ओके, तो क्वेश्चन ये था, a physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of E, G and E square by 4 pi epsilon naught is, okay, where E is equal to velocity of light, G is equal to universal gravitational constant, E is equal to charge. ओके, 2017 में था ये क्वेश्चन। ऑप्शंस कुछ इस तरह था आपका। ओके, तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लेंथ के साथ बराबर है। ओके, तो क्या होता है कि देखो, पहले मेथड से जाते हैं। कैसे होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो बोल रहा है कि सी जी इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर एक्स, जी टू द पावर वाई और ई टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म का टू द पावर जेड। ये रैंडम मेथड है। अब उसको क्या करोगे, पी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा के ई टू द पावर एक्स, जी टू द पावर वाई, ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट टू द पावर जेड। ओके, अब ये पी क्यू का डायमेंशन क्या है, देखो पहले तो इन सब चीजों का डायमेंशन मुझे चाहिए। वो डायमेंशन कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे बोला है कि पी क्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है के सी टू द पावर एक्स, जी टू द पावर वाई और ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट टू द पावर जेड। तो इसका तो डायमेंशन दे दिया है एल क्वेश्चन में। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब एल टी माइनस वन टू द पावर एक्स। जी का डायमेंशन आपको पता है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू होता है, तो इसको भी लिख लिया, एम माइनस वन एल थ्री टी टू द पावर माइनस टू टू द पावर वाई। बस ये जो दिक्कत देगा ये वाला टर्म, देखो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा कुलम्स लॉ, हम एक दो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू। अब एक दो इलेक्ट्रॉन जब आर डिस्टेंस सेपरेट होते हैं तो फोर्स क्या होता है उन दोनों के बीच, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से तुम्हारा ये टर्म पूछा है, तो ई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। तो मतलब ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर। तो मतलब एम एल थ्री टी माइनस टू। तो ये वैल्यू वहां पुट कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा ml3t-2 टू द पावर z, और ये हो गया आपका है l, मतलब यहाँ से l का मतलब होता है m0 l1 t टू द पावर 0 के। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। m का क्या होगा, -3y प्लस जेड। ओके, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा अपने आप से करोगे। माइनस यहाँ से होगा -3y, नहीं, यहाँ पे होगा -y प्लस जेड, फिर l आता है l टू द पावर x, l टू द पावर 3y, l टू द पावर 3z, मतलब x प्लस 3y प्लस 3z, l हो गया। फिर t, यहाँ पे -x -2y -2z, -x -2y -2z। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से क्या होगा, पहला -y प्लस जेड इक्वल टू 0, फिर एक इक्वेशन ये हो गया, फिर x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, फिर x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा कि z इज इक्वल टू y आ जाएगा, इस इक्वेशन से तुम्हारा आ जाएगा z इज इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या होगा कि तो -x -2y, z की जगह पुट कर लोगे y, तो 0, तो -x -4y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4y हो जाएगा। ओके, फिर z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो सब में, x की जगह -4y प्लस 3y, z की जगह y इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पहला तो ये आ जाएगा आपका ओके, कहीं ना कहीं मुझे गलत हुआ है शायद, x प्लस 3y z इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है, यहाँ पे z इज इक्वल टू y है। सर x इज इक्वल टू 4y होगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे -x है ना, -x -4y, हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 4y होगा, प्लस 4y होगा, तो यहाँ से प्लस 4y। एक मिनट, कहीं अरे पे गलत, x -4y होगा। एक मिनट रुको, -y प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से z इक्वल टू y आ गया। ओके, फिर यहाँ पे पुट करते हैं, तो एक काम करते हैं, पूरा इसको इजी बना देते हैं, यहाँ से पूरा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब पुट करते हैं z इक्वल टू y, तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो x वही होगा -4y। ओके, अब x की जगह -4y पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, -4y प्लस 3y प्लस 3z की जगह फिर से 3y, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -4y पुट किया, z इज इक्वल टू y पुट किया, तो -4y प्लस 6y, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे गलत हुआ था, इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/2। ओके, y आ गया 1/2, अब x की जगह आ जाएगा -4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू -2, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर से x हो गया -2, z का वैल्यू y के साथ बराबर है, तो z इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2। तो इक्वेशन जो होगा मेरा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा k c टू द पावर x, c की जगह x का वैल्यू क्या आ गया, -2। ओके, फिर g टू द पावर y, y का वैल्यू आ गया 1/2, और z का वैल्यू भी वही आया, मतलब e²/4πε0, ये भी 1/2 होगा। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली, c टू द पावर 1/2 मतलब 1/c², ये g अंदर ले जाओ, वही एक ही बात है, g e² by 4π
बाई इप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1/2। ये होगा आंसर, ऑप्शन ए है आंसर। क्लियर? जी सर। अब एक देखते हैं, ओके अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्या कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, तो और भी ज्यादा आ जाएगा, टाइम आ जाएगा जल्दी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो मैंने मेथड बता लिया। देखो पहले ये जो ऑप्शन चेक कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एल होना चाहिए। इसको तुम डायमेंशन पुट कर लेना इसका सबका, अगर जो भी डायमेंशन एल आ रहा है तो मतलब वो आंसर करेक्ट है, वो भी कर सकते हो। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए का जो अगर तुम डायमेंशन पुट करते हो 1/c², 1/c² मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इंटू जी का वैल्यू क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, इंटू ये होता है FR² मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका टू द पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी, क्योंकि मैंने रूट ओवर कर लिया सबका। ओके न्यूटन स्क्वायर का न्यूटन आया, मीटर टू द पावर 4 का मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का केजी आ गया, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा न्यूटन की जगह लिख सकते हो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये ऊपर आ जाएगा S² बाई केजी, केजी कैंसिल, S², तो ये मीटर आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन चेकिंग मेथड। ओके क्लियर? जी सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट H speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant G are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimension of length 2016? Options are GE by H to the power 3/2, HG by सॉरी ये C होगा, E नहीं है, C to the power 3/2, ऑप्शन C है HG by C to the power 5/2, ऑप्शन D है HC by G। ओके तो कौन सा ऐसा अगर बोल रहा है कि देखो मेथड के हिसाब से जाएंगे। ओके बोल रहा है कि which of the following has a dimension of length, मतलब लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है h to the power x, c to the power y, g to the power z। ओके तो फिर आप वही मेथड कर सकते हो या फिर ऑप्शन चेकिंग मेथड कर सकते हो। ये लंबा मेथड बोल देता हूँ, आप ऑप्शन चेकिंग मेथड कर लोगे तो टाइम बच जाएगा। ओके देखो क्या होता है कि देखो यहाँ पे L क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के एच टू द पावर एक्स, सी टू द पावर वाई, जी टू द पावर जेड। एच का डायमेंशन होता है mL²T-1, ओके, और सी का होता है LT-1, और जी का होता है M-1 L3T-2। ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे
m0l1t0, तो h की जगह लिखेंगे ml2t-1x, c की जगह lt-1 और g की जगह पुट करेंगे m-1l3t-2 ओके। तो ये हो जाएगा m0l1t0 के, डायरेक्ट लिखता हूँ m इज इक्वल टू x माइनस जेड। ओके, x माइनस जेड होगा, l हो जाएगा 2x 2y प्लस 3z, ये हो जाएगा t माइनस x माइनस y माइनस 2z। तो फिर यहाँ से x माइनस जेड इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू z। फिर यहाँ से इक्वेशन आ गया 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस वाई की जगह पुट करूंगा z। तो यहाँ से ओके, x की जगह z पुट कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस जेड माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3z, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3z। ओके, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे x की जगह z माइनस 3z प्लस 3z इज इक्वल टू 1, z कैंसल, तो z का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू भी 1/2 और y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3/2। ओके, तो ये कौन सा होगा, तो यहाँ से लिखते हैं L इज इक्वल टू k h टू द पावर 1/2, c टू द पावर y हो गया कितना माइनस 3/2, और g टू द पावर z हो गया 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ एच जी, क्योंकि 1/, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा माइनस, तो इसलिए c टू द पावर 3/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? जी क्लियर हुआ ये सर। क्वेश्चन? ओके, जी अब एक उसी टाइप का और एक क्वेश्चन है। In dimension of critical velocity v naught, critical velocity vc, critical velocity vc of liquid flowing through a tube are expressed as eta to the power x, rho to the power y, r to the power z, where eta is equal to coefficient of viscosity, rho is equal to density of liquid, r is equal to radius of tube, respectively.
then the values of x, y and z are given by dash 2015 ओके तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो वो क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। द क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, वो एक्सप्रेशन डायरेक्टली दे दिया है के ईटा टू द पावर एक्स रो टू द पावर वाई आर टू द पावर जेड। ईटा का डायमेंशन आप जानते हो, पहले से बताया हो, वो होता है आपका ml-1 t-1। ओके, रो का डेंसिटी होता है ml-q और r होता है l, सिंपली l। तो ये वैल्यू आप अगर वेलोसिटी की जगह पुट करोगे m0 l-t-1 के ईटा की जगह पुट करोगे ml-1 t-1 टू द पावर x ml-3 टू द पावर y और rl टू द पावर z। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा आपका m0 l1 t टू द पावर -1, यहाँ पे सॉल्व करोगे k है k m टू द पावर, ये क्या हो जाएगा x प्लस y, l का हो जाएगा माइनस x माइनस 3y प्लस z, t हो जाएगा आपका माइनस x। कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू माइनस एक्स इक्वल टू -1 दैट इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। फिर m का यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और यहाँ से माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगा -1 -3 इंटू -1 प्लस z इज इक्वल टू 1, -1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू आ जाएगा -1। तो x1 y -1 z -1। तो कौन सा ऑप्शन है ये? तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 1 -1 -1। ओके, ऑप्शन बी थोड़ा सा मैं गलत दिया हूँ, ये -1 होगा। ओके, तो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर? जी सर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, if energy E, velocity v and time t are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be dash. Okay, so the E v to the power -2 t to the power -1 E v -1 t -2 और ये हो जाएगा E v to the power -2 t to the power -2 और एक है आपका E to the power -2 v to the power -1 t to the power -3।
क्या दिया है कि यहाँ पे एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर एक्स, वेलोसिटी टू द पावर वाई, टाइम टू द पावर जेड। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स बाई लेंथ, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा mt-2। ओके, तो mL0t-2 इज इक्वल टू k। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी इज सेम एज वर्क, mL2t-2। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, t का वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा mL2t-2 का x इंटू lt-1 टू द पावर y एंड t टू द पावर z। तो ये हो जाएगा mL0t-2 k m टू द पावर x l टू द पावर 2x प्लस y t टू द पावर -2x माइनस y प्लस z। तो कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 0 आ जाएगा, -2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। तो -2 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 प्लस z इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 2 प्लस z इज इक्वल टू -2, -2 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1। तो फाइनली जो इक्वेशन आया मेरा सरफेस टेंशन, वो होता है E1 v टू द पावर -2 t टू द पावर -2। तो ये जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा, इट विल बी सी। ऑप्शन सी। ओके, जी सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज if force F, velocity v and time t are taken as fundamental unit, then the dimensions of mass are dash. Thousand 14. ओके, तो बोल रहा है कि क्या है, मास का डायमेंशन। तो मास यहाँ पे किसके ऊपर डायमेंशन, तो मास यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर x, v टू द पावर y, t टू द पावर z। तो मास का डायमेंशन तो वैसा ही रहेगा, m1 l0 p0 इज इक्वल टू k। फोर्स की जगह mlt-2 टू द पावर x, वेलोसिटी की जगह lt-1 टू द पावर y और t टू द पावर z। तो m1 l0 t0 इज इक्वल टू k, m हो जाएगा x, l का वैल्यू होगा x प्लस y, t का वैल्यू होगा -2x माइनस y प्लस z। तो कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1, x प्लस y इक्वल टू 0, -2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस y यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस y प्लस 0, तो y इज इक्वल टू -1। तो -2 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 प्लस z इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0। तो -1 प्लस z इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। ओके, तो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे F1 f1 v टू द पावर -1 t टू द पावर 1। तो कौन सा ऑप्शन है ये,
D. Okay. If okay, yeah, this is the option D. Okay. जी सर. Okay. Next question is P represents radiation pressure C represents speed of light and S represents radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integers x, y, z such that p to the power x, s to the power y, c to the power z is dimensionless are देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो -1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1, y का इक्वल टू -1, z का वैल्यू 1, c का वैल्यू है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू -1। क्वेश्चन में दिया है, ये कौन से ईयर में था, 1992 में। वो बोल रहा है कि ये जो नॉन जीरो इंटीजर्स क्या होना चाहिए, जो P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर कुछ ऐसा होना चाहिए कि P टू द पावर x, S टू द पावर y, C टू द पावर z रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, m0, l0, t0 के साथ बराबर है। ये सारे डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो x के पावर कितना होने से वो हो सकता है। तो प्रेशर क्या होता है जनरली, P तो प्रेशर है, तो प्रेशर को लिखो। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है तुम्हारा, अभी अभी मैंने बताया था, फोर्स बाय एरिया। तो क्या होता है तुम्हारा ml t-2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा l टू द पावर -1। ओके, l टू द पावर -1 x। यहाँ पे सरफेस s रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी। s क्या होता है, s इज एक्चुअली रेडिएशन एनर्जी, मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ओके, तो एनर्जी क्या होता है आपका ml² t-2 डिवाइडेड बाय एरिया हो गया l² इंटू टाइम हो गया t। ओके, इंटू LT-1 टू द पावर z, दैट इज इक्वल टू m0 l0 t टू द पावर 0। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m l टू द पावर -1 mx l टू द पावर -x t टू द पावर -2x। ये हो जाएगा, ये टू द पावर y है, m l² कैंसिल, t टू द पावर -3 हो जाएगा, तो m t टू द पावर -3 टू द पावर y और LT-1 टू द पावर z इज इक्वल टू m0 l0 t0। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। m का आ जाएगा x प्लस y, ओके, l का आ जाएगा -x प्लस z, t का आ जाएगा -2x -3y z इज इक्वल टू
m0 l0 t0। तो क्या होगा इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। तो माई x इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो क्या होगा कि यहाँ पे ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो याद होगा x प्लस वाई कितना आया था मेरा, 0। और एक इक्वेशन क्या था, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। ओके, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। और क्या आया था, माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस वाई क्या है आपका, x जो है यहाँ पे x हो गया माइनस वाई, यहाँ पे x हो गया z। जी सर। ओके, तो यहाँ से पुट करते हैं 2z प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। तो 3z प्लस 3y इक्वल टू 0। तो 3z इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस, तो z इज इक्वल टू माइनस वाई। जी सर। ओके, z अगर माइनस वाई हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई, गलत क्या है शायद, तो फिर चेक करते हैं। देखो, प्रेशर का होता है ml -1 T-2। ओके, और एस जो होता है वो होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, ml² T-2 डिवाइडेड बाय एरिया हो गया l² इनटू टाइम। तो l² कैंसिल, तो ये हो जाएगा mt-3। ओके, और जी T जो होता है आपका वो होता है LT⁻⁻1। तो वो था कि इसका पावर x, मतलब ml-1 T-2 s का पावर था y, तो mt-3 और LT-1 तो ये जी क्या होता है, m⁻x प्लस y होगा l⁻⁻x प्लस z t⁻⁻2x माइनस 3y माइनस z। हाँ, ये तो हो रहा है वही आ रही है। इक्वल टू, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ठीक तो है, तो गलत कहाँ पे हुआ। देखो x का वैल्यू, हाँ अगर यहाँ पे, हाँ सही है। देखो x का वैल्यू आ गया माइनस वाई, x का वैल्यू z। ओके, और z क्या हो रहा है, माइनस वाई के साथ बराबर। अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हो तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके, और y क्या होगा, y इज माइनस इक्वल टू माइनस जेड। मतलब ये देखो कौन सा ऑप्शन में है, x इक्वल टू अगर 1 होता है तो y इज इक्वल टू -1 होगा और z भी इक्वल टू 1 होगा। तो इस वाला ऑप्शन हो सकता है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 1। ये कौन सा ऑप्शन में है, देखो ई में होगा।
ऑप्शन जी। सी में है ये। ओके, ऑप्शन सी में है। ओके, दिस इज ऑप्शन सी। ओके, दिस जी इज द सर। आंसर। तो यहाँ से एक डायमेंशन का मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, बस लिमिटेशंस क्या रहता है, लिमिटेशंस बता देता हूँ आपका। लिमिटेशंस टू डायमेंशन एनालिसिस। दिस मेथड, इस मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? दिस मेथड कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी यूज्ड if proportionality constant is not dimensionless or it cannot be used to derive composite relation, to derive composite relation like, मतलब बहुत सारे टर्म्स अगर होगा ऐड होके, जो एडिशन वाले टर्म्स को हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये डायमेंशन एनालिसिस में डिराइव नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड to derive expression which contains exponential and trigonometric terms, which contains exponential and trigonometric terms. Okay, clear? जी सर। तो ये पूरा डायमेंशन यहाँ पे खत्म होता है, बस रहता है हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर एनालिसिस। ओके, तो ये कल के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और एरर एनालिसिस के क्या क्या क्वेश्चंस होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व कर लिए ये पार्ट में। तो कल के क्लास में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर बता दूंगा, फिर आपको एरर एनालिसिस बता दूंगा, और आपको वर्नियर कैलिपर और ये जो मेजरमेंट पे कुछ एरर क्वेश्चंस आता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से, वो क्वेश्चंस बता दूंगा। तो पूरा खत्म हो जाएगा। ओके जी सर। ओके, तो पढ़ते रहना उसको अच्छे से। ओके, जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हम्म। थैंक